चलिए बाबू, मैं एसके सर ज्ञान छाया क्लास में आपका पुनः स्वागत है। सबसे पहले प्रश्न को देखिए क्या बोल रहा है। कहता है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय है। क्या बोल रहा है, फिर से बोलिए तो। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय है। सबसे पहले हम आपको एक बात बता देते हैं, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। आप निश्चित तौर से इसको खूब अच्छा ढंग से पूरा सवाल को देखिए और स्किप मत कीजिए, और ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। परीक्षा में ये पूछा जाता है, इसलिए आपको खूब अच्छा ढंग से पढ़ना है। क्या क्वेश्चन है, कहता है 1/√2, दूसरा है 7 + √5, तीसरा है 6 + 2√2, यानी प्रश्नावली 1.3 का तीसरा नंबर का 3 क्वेश्चन है। ठीक है, आप खूब अच्छा से पहले समझिए। बनाएंगे कैसे, यहाँ लिखा हुआ 1/√2 क्या साबित करना है, अपरमेय संख्या। बोलिए तो 1/√2 क्या साबित करना है, अपरमेय संख्या। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका उल्टा 1/√2 सवाल, इसको सवाल को हल कर रहे हैं। लिखेंगे मान ले कि 1/√2 एक परमेय संख्या है। क्या बोलेंगे बाबू, मान ले कि 1/√2 एक परमेय संख्या है। बोलिए तो क्या बोलेंगे, तुरंत मानेंगे। माना कि 1/√2 एक परमेय संख्या। अब हम इसीलिए 1/√2 a/b, जब परमेय संख्या होगा तो इसका परमेय संख्या सरलतम रूप होता है a/b। ठीक है ना। तो अब हम क्या लिखेंगे, a और b धनात्मक पूर्णांक संख्या है। a और b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है एक के अलावे। और क्या लिखेंगे, b बराबर नहीं 0। फिर से देखिए इसको, a और b धनात्मक पूर्णांक संख्या है, a और b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है एक के अलावे। ठीक है, यानी एक के अलावे a और b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और लिखेंगे जहाँ b डज नॉट इक्वल टू 0, कभी भी b 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखनी है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, इसको उल्टा देंगे। उल्टा देंगे तो √2 चला जाएगा ऊपर, √2/1 होगा, आई होगा b/a। घबराइएगा नहीं, हम नहीं भी 1 लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, b/a, b को आपने ऊपर में क्या माना है, पूर्णांक। तो b भी पूर्णांक और a भी पूर्णांक, तो b पूर्णांक को भाग देंगे तो कौन संख्या होगा, एक परमेय संख्या होगा। क्या होगा, कहेगा दो पूर्णांक संख्या का भागफल है। यानी b/a क्या है, b/a का कुछ मान निकला है √2। हम √2 बराबर b/a लिख के फर्स्ट लिख दिया है, यानी b/a का मान √2 में √2 है क्या, तो पूर्णांक संख्या का भागफल है। नीचे में क्या लिखेंगे, फर्स्ट से परमेय संख्या बराबर अपरमेय संख्या। यानी क्या रहा, ये परमेय और ये देखने में लग रहा है अपरमेय, तो यहाँ पर लिखेंगे विरोधाभास के द्वारा 1/√2 परमेय संख्या नहीं है, अर्थात है क्या, तो अपरमेय संख्या। ठीक है, यही साबित करना था। यानी अब आइए सेकेंड क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, फिर ऐसे लिखेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसीलिए क्या लिखेंगे, 7√5 बराबर a/b लिख देंगे। अब हम फिर लिखेंगे, या √5 बराबर क्या होगा, e हटाएगा तो a है, ये है, b के नीचे में चला जाएगा 7। अब यहाँ पर जो आप लिखे हैं तो क्या कहिएगा, a और b धनात्मक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, a और b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, a और b में एक के अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है बाबू, ये बात आपको लिख देना है। और जहाँ क्या लिखना है, b डज नॉट इक्वल टू 0। चलिए फिर से देखिए तो क्या लिखेंगे, माना 7√5 एक परमेय संख्या है, तो हम a/a क्यों लिखे, क्योंकि परमेय संख्या का सरलतम रूप है a/b, इसलिए आपको लिखना होगा
7√5 बराबर a/b लिख देना है। फिर हम व्यवस्थित करेंगे तो √5 को रोकेंगे, 7 को भगाएंगे तो ये है 7 भी नीचे में चला जाएगा, क्योंकि ये हटता है तो नीचे जाता है। ठीक है बाबू। अब हम ये जानना चाहेंगे कि हम देख रहे हैं कि 7, a और b क्या है, कौन संख्या है, ये तीनों का तीनों पूर्णांक संख्या है। इसीलिए a/7 भी क्या हो गया, इसीलिए a/7 भी, इसका नाम फर्स्ट दीजिए, परिमेय संख्या हो गई, परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी तो बता देते हैं। फिर से देखिए, मेरे पास में a है, b है और 7 है। चूंकि हम a को पहले बता दिए धनात्मक पूर्णांक संख्या है, b धनात्मक पूर्णांक संख्या है, 7 है, ये है पूर्णांक संख्या, जैसे 7 a और b पूर्णांक संख्या है, इसीलिए a/7 भी परमेय संख्या होगी। अब बताइए, इस सिस्टम परमेय संख्या थी भी क्या हो गई, परमेय संख्या, इसीलिए √5 भी क्या होगी, √5 भी परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या होगी। लेकिन हमारा मानना तो गलत है, तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सिर्फ विरोधाभास के द्वारा, विरोधाभास के द्वारा क्या 7√5 एक परमेय संख्या, परमेय नहीं अपरमेय संख्या है। आइए फिर से समझने का प्रयास कीजिए। हमने 7√5 बराबर a/b लिखेंगे, ये बात लिख देना, a और b धनात्मक पूर्णांक संख्या है, a और b में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। फिर हम लिखेंगे, इसको व्यवस्थित करेंगे, √5 बराबर a/7 भी होगा। फिर यहाँ लिख देंगे 7 a और b पूर्णांक संख्या है, इसीलिए a/7 भी लिखा हुआ है, परमेय संख्या होगी, तो इसलिए √5 भी परमेय संख्या होगी। लेकिन मेरा मानना गलत है, विरोधाभास के द्वारा 7√5 यानी √5 है कौन संख्या, अपरमेय संख्या, इसलिए विरोधाभास के द्वारा 7√5 एक अपरमेय संख्या होगी, अपरमेय संख्या लिख देंगे, यही साबित करना था, यही साबित करना था। ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, चलिए इसको देखिए। लिख देंगे तुरंत यहाँ पर, माना 6 + √2 कौन संख्या, उल्टा मानेंगे परमेय संख्या, परिमेय संख्या है। तो जैसे ही होगा 7 + √2 बराबर हम क्या लिखेंगे, a/b, सरलतम रूप है, √2 को रोकेंगे यानी a/b - 6, इसको भिन्न के जोड़ घटाव करेंगे, a - 6b/b बराबर √2, इसका नाम फर्स्ट देंगे। ये पार्ट देखने से लगता है a - 6b/b क्या लग रहा है, परिमेय संख्या, और देखिए √2 कौन संख्या देखने से लग रहा है, जब ये परमेय संख्या तो इसका भागफल भी परमेय संख्या, इसीलिए √2 भी परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या होगी। अब बस कुछ नहीं, हमारा मानना गलत है, विरोधाभास को थोड़ा लिख देना है, विरोधाभास के द्वारा क्या, यहाँ लिख दीजिएगा खाली, जहाँ b ≠ 0 और a और b पूर्णांक संख्या, a और b क्या है, पूर्णांक संख्या, इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। विरोधाभास के द्वारा तुरंत बोल दीजिएगा 6 + 2√2 कौन संख्या होगी, परमेय संख्या नहीं होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी, तो होगी क्या, अर्थात अपरमेय संख्या, अर्थात अपरिमेय संख्या। चलिए हमने आपको यहाँ तक सेवा दिया, चलिए जय हिंद दोस्तों, और इस तरह आप अपने दोस्त को
बताइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम नई नई वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। ज्ञान 6 क्लास में आपका स्वागत है।